माथुर जी, अशोक गहलोत जी, उपस्थित मंत्रीगण, अध्यक्ष, माताओं और बहनों, बुजुर्गों, भाइयों, मैं आपसे तो पहले क्षमा चाहता हूं कि इतनी देर में आपके बीच में पहुंचा। रास्ते में भोपाल जाना पड़ गया। आपने अखबार में पढ़ा होगा कि कल भोपाल में एक बहुत ही बुरी दुर्घटना हुई थी। एक कारखाने से कुछ गैस लीक कर गई और 500 से कुछ ज़्यादा लोग मर गए और करीब 20,000 लोग अस्पताल पहुंच गए। ऐसी गंभीर घटना भारत में पहले नहीं हुई थी। तो आपसे क्षमा चाहता हूं कि ये 2.5-3 घंटे हमें देरी हो गई आपके बीच में पहुंचने में। और मैं आपका बहुत आभारी हूं कि इतनी रात होने के बावजूद भी आप इतनी देर ठहरे। हमें आते हुए चुनाव के लिए सोचना है कि हम भारत का क्या बनाना चाहते हैं। एक भारत का सपना कांग्रेस का पुराना है, एक महान भारत का, जहां पे जातवाद ना हो, जहां पे सबको बराबर मौका मिले, जहां सब धर्म बराबर माने जाएं। एक महान देश जो दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबला कर सके। इसको बनाने के लिए आज हमें एकता की जरूरत है। कई साल से इंदिरा जी हमें बता रही हैं कि हमारे देश में को खतरा है। इंदिरा जी पिछले महीनों में हमें खास कह रही थी कि विदेशी हाथ बहुत पेंच डाल रहे हैं, तरह तरह के खेल खेल रहे हैं हमारे देश में। लेकिन हमारे विरोधी दल के नेताओं ने इसका मजाक उड़ाना शुरू किया। हम सब की आंखें एक महीने हुए 31 अक्टूबर को एकदम से खुल गई। दो हथियारों ने इंदिरा जी को हमारे बीच से छीन लिया। उनका मकसद था कि भारत टूट जाए, हम आपस के झगड़े में लग जाएं, देश खत्म हो जाए, टुकड़े टुकड़े हो जाए। लेकिन भारत इतना कमजोर नहीं। भारत जिसकी नींव गांधी जी ने, पंडित जी ने, इंदिरा जी ने रखी, वो किसी भी हथियारों की गोली से नहीं टूट सकता है। आज इसी भारत को हमें और भी ज्यादा मजबूत करना है। हमें पहचानना है कि कौन सी ये शक्तियां हैं जो हमारे देश के अंदर खेल रही हैं। हमें पहचानना है कि हमारे बीच में से कौन इनको जान के या गलती से मदद कर रहा है। और हमें इन शक्तियों का पूरा मुकाबला करना है, हमारे देश से निकाल देना है। आज चुनाव के वक्त विरोधी दल के नेतागण सामने आते हैं, बहुत बड़े बड़े वायदे करते हैं, बहुत उल्टी सीधी बातें करते हैं, कुछ सच, कुछ आधी सच और कुछ बिल्कुल ही झूठ। हमें इनकी बातों में नहीं आना है, हमें इनका काम नापना है।
पिछले 4 साल में हमारे देश में आसाम में एक आंदोलन चला, कश्मीर में चला, पंजाब में चला। तीनों जगह ऐसे आंदोलन थे जो हमारे देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। पंजाब का आंदोलन 78 में शुरू हुआ था, जब केंद्र में जनता सरकार थी, जब पंजाब में अकाली दल की सरकार थी जो जनता के साथ मिले हुए थे। आसाम का आंदोलन वो भी जनता सरकार के समय शुरू हुआ। ये जहर के बीज जनता सरकार ने हमारे देश में डाल दिए। उन्होंने खाली ये जहर नहीं डाला, बल्कि अपनी कार्रवाई से हमारे जो इनको काबू करने के औजार हैं उन्हें कमज़ोर कर दिया। उन्होंने हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में कमीशंस बैठाए, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को बिल्कुल गिरा दिया। इसी तरह से पुलिस में दखल देके पुलिस को बर्बाद किया। इसी तरह से जितनी हमारी इंटेलिजेंस की सर्विसेज हैं उनको ख़त्म कर डाला। दोनों काम साथ में करके सरकार छोड़ के चले गए। उसके बाद 80 के बाद जहां भी उनकी बैठक हुई, जहां भी विरोधी दल का कॉन्क्लेव हुआ, एक बयान निकला जिससे ये ही आंदोलन को शक्ति मिली। आसाम के आंदोलन को उन्होंने शक्ति दी। कश्मीर में जब कॉन्क्लेव हुआ तो पाकिस्तान का झंडा निकल आया। पंजाब में आप जानते हैं उनकी क्या बयान थे। कहते गए कि कांग्रेस बेकार अकाली दल की मांगे नहीं मान रही। अकाली दल की सब मांगे जायज मांगे हैं, कांग्रेस को मान लेनी चाहिए। आप बताइए, क्या आपका पानी हमें बंद कर देना था? क्या हमें आनंदपुर प्रस्ताव, जिससे हमारे देश के टुकड़े हो जाते, जो हमारे संविधान के नीचे है, संविधान के नीचे नहीं है, क्या उसे भी मान लेना था? लेकिन जब ऐसे गैर जिम्मेवारी की बातें होती हैं तब इन आंदोलनों को हौसला मिलता है। जब उग्रवादियों ने, अकाली दल ने देखा कि पूरे विरोधी दल के नेता उनके साथ खड़े हुए हैं, कह रहे हैं कि हाँ पानी भी दो, चंडीगढ़ भी दो, आनंदपुर का प्रस्ताव भी मानो, तो वो भी अकड़ के खड़े हो गए। और उसका नतीजा हमने देखा। फौज को अंदर भेजना पड़ा और इंदिरा जी ने अंतिम कुर्बानी अपनी दे दी उसके लिए। ये जब ऐसी बात होती है तो लोगों को बहकाने में बहुत मदद मिलती है। जब हमारे नेतागण वातावरण खराब कर देते हैं, जब ऐसा वातावरण हिंसा का बना देते हैं, तब ऐसी बातें होती हैं। आज हम एक चौरास्ते पर खड़े हैं, हमें तय करना है ये देश किस रास्ते पर चलेगा। हमें तय करना है कि इस देश की राजनीति किस रास्ते पर चलेगी। क्या हम अपनी राजनीति को ऊपर उठाएंगे, सिद्धांतों पर चलाएंगे, कार्यक्रमों पर चलाएंगे,
देश की गरीब जनता को ऊपर उठाने, आगे बढ़ाने के लिए चलाएंगे, कि ये पूरी राजनीति हम खाली कुर्सी की दौड़ के में लगा दें? आज आपको पूछना है कि हर राजनीतिक दल का क्या कार्यक्रम है, उनके क्या सिद्धांत हैं, उनके क्या विचारधाराएं हैं। कांग्रेस को आप जानते हैं, लेकिन दूसरों से आप पूछिए, क्या वो आपको आज बता सकते हैं उनके सिद्धांत क्या हैं? एक पार्टी जिन्होंने गांधी जी का हर वक्त विरोध किया था, जिन्होंने गांधी जी के खिलाफ आंदोलन चलाए थे, जिनके कार्यकर्ता ने गांधी जी की हत्या करी थी, आज एकदम से कहने लग गए कि उनका मैनिफेस्टो गांधी जी के आदर्श पर चलेगा। क्या हो रहा है हमारे लोगों को? किसी भी एक चीज पर खड़े नहीं हो सकते। पार्टी का नाम 4 बार बदल दिया, लेकिन लोग तो वही हैं। ऐसे ये देश मजबूत नहीं हो सकता है। दूसरा एक दल है जो आज भारत की आज़ादी की बात करता है, भारत के लोकतंत्र की बात करता है, लेकिन जितने उनके साथ के दल विदेश में जो हैं, वहां पे किसी भी एक देश में लोकतंत्र नहीं है। जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो छिपे छिपे अंग्रेज़ों की मदद कर रहे थे हमारे आंदोलन के खिलाफ। आज बिल्कुल बेशर्म होके कहते हैं भारत की आज़ादी खतरे में है, भारत के लोकतंत्र का ये है या वो है। हमें आज समझना है कि भारत में लोकतंत्र, भारत की आज़ादी कैसे पहुंची। ये खाली कांग्रेस की देन है और किसी की देन नहीं है। अगर आज भारत में लोकतंत्र है तो है क्योंकि कांग्रेस ने कुछ सिद्धांतों पर इस देश को आगे बढ़ाया है। अगर हम इस देश को आत्मनिर्भर नहीं करते तो यहां ना लोकतंत्र बचता, ना आज़ादी बचती। कितने देश हैं हमारे चारों तरफ, अफ्रीका में, एशिया में, दक्षिण अमेरिका में, कितने विकासशील देश हैं जिसमें लोकतंत्र है। आप गिनने की कोशिश करिए, एक एक करके खत्म हो गए, क्योंकि ठीक सिद्धांतों पर, ठीक आदर्शों पर देश नहीं चले थे। लेकिन भारत आज भी आज़ाद है, आज भी लोकतंत्र है, क्योंकि कांग्रेस ने ये किया। ये बचाना है हमें आज भारत के लिए अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार होना। बहुत साल हो गए, 37 साल हो गए आज़ादी से। 37 साल से हम हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की कुर्बानी पर देश को चलाते आ रहे हैं। इन सालों में बहुत कम लोगों ने सोचा है कि हम देश को क्या दे सकते हैं। सब ने सोचा है देश हमारे लिए क्या कर रहा है। मांगें सबकी हैं। आज समय आया है कि हम अपनी कुर्बानी देश को देने के लिए तैयार हैं। आज देश के सामने जो संकट है उसका मुकाबला करने के लिए हम सबको एक होना है। उसी तिरंगे झंडे के नीचे एक होना है जिसके नीचे आज़ादी मिली थी, जिसके नीचे हमारा देश आज़ाद रहा है, आगे बढ़ा है। आज भारत के जवानों को, भारत की नारियों को, महिलाओं को इसी झंडे को और ऊंचा उठाना है और आगे ले जाना है। और जैसे इंदिरा जी ने अपनी कुर्बानी दी, हमको भी अपना खून देने के लिए तैयार होना है। इंदिरा जी हमारे बीच में नहीं, इंदिरा जी को छीन लिया गया, लेकिन कोई भी हत्यारे की गोली
इंदिरा जी के आदर्श, इंदिरा जी के सिद्धांत, इंदिरा जी के आत्मा को हमारे बीच से नहीं ले जा सकता। वो हमारे साथ होगी देश को मजबूत करने के लिए, आगे ले जाने के लिए। हम सब खासकर चुनाव के वक्त विकास के काम की बात करते हैं। विकास हुआ है देश में और तेजी से होगा। इसके अलावा हमने वायदा किया है कि हम एक स्वच्छ और अच्छी सरकार देंगे। हम एडमिनिस्ट्रेशन में भी देखेंगे कि ढंग से, ठीक से, सफाई से काम हो। हम देखेंगे कि देश मजबूत हो। हमें आपकी सहायता चाहिए। आपकी सहायता हमारे उम्मीदवार अशोक गहलोत को कामयाब करने के लिए, जिसमें वो और भी तेजी से आपका काम कर सके। 1 साल हुए जब मैं आया था यहाँ, आपने कुछ अपनी मांगें रखी। हमने कहा था कि हम देखेंगे क्या हो सकता है। वो अशोक अभी मुझे बता रहा था कि सभी पूरी हो गई हैं। अब हमें देखना है और आगे हम आपके क्षेत्र को कैसे ले जा सकते हैं। आप अशोक को मजबूत कीजिए। उसका मतलब होगा कि आपका वोट देश को मजबूत करने के लिए जा रहा है, भारत को महान करने के लिए जा रहा है। धन्यवाद। जय हिंद।